पशुपति पारस क्या महागठबंधन में शामिल होंगे मैम? हमारी विचारधारा के साथ जो भी व्यक्ति आकर के खड़ा होना चाहता है, हमारी पार्टी में शामिल होना चाहता है, निश्चित रूप से उसका स्वागत है। और फायदा और नुकसान की बात हम नहीं करते हैं, ये तो भाजपा करती आई है। चिराग पासवान है, उन्होंने कह दिया था कि शर्म है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री है, और ना जाने और किन किन शब्दों और किन किन उपाधियों से नवाजा था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा कर रहे हैं। काहे का प्रगति यात्रा? ये तो दुर्गति यात्रा है। 19 सालों में आपकी सरकार है, आप चले हैं प्रगति यात्रा करने, और किन के साथ गए हैं? इतना लंबा चौड़ा फंडिंग बताइए। आप देख रहे हैं न्यूज। अब मैं हूँ आपके साथ शिखा सिंह। लगातार तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मानसिक रूप से बीमार है। उन्हीं सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सारिका पासवान जी हैं, उनसे बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को मानसिक रूप से बीमार कहते हुए नजर आए। देखिए, सम्राट चौधरी जो है ना, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए ऐसे ऐसे शब्द कहा, मतलब रद्दी माल तक कह दिया था उन्होंने। और मतलब अभी उनके और एक घटक दल हैं जिसमें चिराग पासवान है, उन्होंने कह दिया था कि शर्म है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री है, और ना जाने और किन किन शब्दों और किन किन उपाधियों से नवाजा था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। तो मुझे लगता है कि ये तमाम आज तक, मतलब आज़ाद भारत में मुझे नहीं लगता है जितनी तरह की जो चीज़ें भाजपा और अभी एनडीए के घटक दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए कहा होगा, किसी और ने कहने की हिम्मत जुटाई होगी। तो प्रश्न तो उनसे बनता है कि आपने क्या क्या कहा मुख्यमंत्री जी को। और तेजस्वी यादव ने जो हमेशा से ही सम्मान किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, हमेशा ही गार्जियन कहा है उन्होंने। कई उनके ऐसे अनर्गल व्यवहार को भी उन्होंने बड़े शालीनता के साथ और गंभीरता के साथ उन्होंने टाला है। तो मुझे लगता है एक मैच्योर पॉलिटिशियंस के नाम पे तेजस्वी यादव जी ने अपने आप को, अपने व्यवहार को हमेशा से ही बना के रखा है। पशुपति पारस क्या महागठबंधन में शामिल होंगे मैम? ये निर्णय तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लिया जाएगा, और जो भी निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व लेगी उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल का हर एक कार्यकर्ता फायदा हो सकता है। देखिए, फायदा और नुकसान हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारी विचारधारा। हमारी विचारधारा के साथ जो भी व्यक्ति आकर के खड़ा होना चाहता है, हमारी पार्टी में शामिल होना चाहता है, निश्चित रूप से उसका स्वागत है। और फायदा और नुकसान की बात हम नहीं करते हैं, ये तो भाजपा करती आई है। फायदा था जब, तो उन्होंने पशुपतिनाथ पारस को रखा। फायदा जब था तो उन्होंने चिराग को बुला लिया। फायदा उनको था कि रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ करके कमजोर करना है, दो भागों में बंटवाना है, तो उन्होंने कर लिया। तो फायदा और नुकसान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग करते हैं। महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल की ना ही यह कभी नीति में रही है और ना ही ये कभी व्यवहार में रहा है। हमारी तो नीति यही है कि बिहार का कैसे विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले, माता और बहनों को सम्मान मिले, उनकी जो कहते हैं एक सुरक्षा वातावरण उनको प्रदान की जाए। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हमारी अहमियत रखती है, बाकी चीज़ें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा कर रहे हैं। काहे का प्रगति यात्रा? ये तो दुर्गति यात्रा है। 19 सालों में आपकी सरकार है, आप चले हैं प्रगति यात्रा करने, और किन के साथ गए हैं? इतना लंबा चौड़ा फंडिंग बताइए प्रगति यात्रा में। इतना तो अगर आपने माताओं और बहनों के सम्मान के लिए खर्च कर दिए होते तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आपको करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के दोषियों को साक्ष्य के अभाव में छोड़ा गया है। याद है ना आपको? वो बच्चियां, वो छोटी छोटी बच्चियां जो कहती थी मोटे तोंद वाले अंकल, जिन्होंने शारीरिक शोषक, मानसिक शोषण किया उन बच्चियों का, और ऐसे हालात में आप चले हैं प्रगति यात्रा करना। मुझे लगता है कि शर्म का विषय है। बिहार शर्मसार हुआ था उस समय, और आज तो और शर्मसार है कि ऐसे लोगों को साक्ष्य के अभाव में छोड़ा गया है, और आज तक वो मोटे तोंद वाले अंकल पकड़े नहीं गए। दिन दहाड़े बच्चियों की बलात्कार और हत्या हो रही है। तो प्रश्न तो बनता है, कौन है वो भाई? तोंद वाले अंकल को पहले ढूंढ लीजिए, उसके बाद प्रगति यात्रा कीजिएगा। 2025 में क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, हमारी पार्टी 365 दिन तैयारी करती है, और लगातार निरंतर हमारी तैयारी चल रही है। और हमारे नेता भी लगातार हमारे पार्टी और संगठन से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। आपने देखा संवाद यात्रा के दौरान योजना भी लाया जा रहा है। नहीं, योजनाएं तो देखिए पिछले बार तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में हम 10 लाख नौकरी देंगे, और उन्होंने महज 17 महीने के शासनकाल में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। और इस बार उन्होंने ये तय किया है, ये ठाना है कि माताओं और बहनों को सम्मान देना है। क्योंकि आज जब वो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो वही माताएं बहनें आके कह रही हैं कि हमें ठगा गया, हमें छला गया। अगर हमें भरोसा है, उम्मीद है कि कोई हमारे लिए सोच सकता है, कर सकता है, तो आप है। आप बताइए, जिस तरीके से बिजली की दरें महंगी हो गई हैं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगी जो बिजली है ना, वो बिहार में उपलब्ध है। रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, 2 वक्त के खाने नसीब नहीं है लोगों को,
और ऐसी स्थिति में इतना मतलब स्मार्ट मीटर के नाम पे लोगों की पॉकेट पे डाके डाले जा रहे हैं, तो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव जी जन जन के बीच में जा रहे हैं और ये जनता की मांग है और जनता की मांग को वो पूरा करने जाएंगे। खान ब्रदर्स शामिल हो रहे चिराग पासवान के पार्टी में। बहुत बहुत भाई धन्यवाद उनका, जिस भी खान ब्रदर्स, दलित ब्रदर्स, बहुजन ब्रदर्स, फॉरवर्ड ब्रदर्स, जो भी ब्रदर्स जिस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं उनको अधिकार है। यही तो संविधान की ताकत है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है।